Exercise 10.3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? लेट ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी एनी एंगल between them, then the scalar product of vectors A and B is denoted by A dot B, A vector dot B vector, and is defined as A dot B is equal to A magnitude B magnitude into cos of theta। ये एक वेक्टर A दिया है, एक हमें V वेक्टर दिया है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा के बने हुए हैं। तो A डॉट B क्या होगा? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो लर्न करने हैं। A डॉट B जो है वो स्केलर होगा, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। कॉस थीटा क्या होगा? A डॉट B डिवाइडेड बाई A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। इफ़ A वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो और B वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, देन A डॉट B ज़ीरो के इक्वल होगा। उसके बाद अगर दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, इफ़ A वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, देन A डॉट B इक्वल टू ज़ीरो। दोनों साइड से रिजल्ट ट्रू है कि इफ़ A एंड B दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, और स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो दोनों वेक्टर जो हैं आपके परपेंडिकुलर होंगे। फॉर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप, ये रिज़ल्ट याद रखना है। आई कैप डॉट, जब सेम यूनिट वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो वन होगी, क्योंकि कॉस ज़ीरो जो है वन होता है, उसके इस पे एंगल ज़ीरो बनेगा। और अगर आप आई डॉट ऑर्डर में इसको लेते हो, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो ये ज़ीरो होगा, क्योंकि कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है। और इसमें आई डॉट जे डॉट के इक्वल होगा, मीन्स ये भी प्रॉपर्टी है। ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो इक्वल होते हैं दोनों इसमें। नेक्स्ट इसमें लर्न करना है एक इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, मीन्स जब आपको ए वेक्टर दिया होगा A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, एंड बी वेक्टर दिया है हमें B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। कंपोनेंट फॉर्म में जब A और B दिए हैं तो A डॉट B क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अंडर रूट इंटू B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इनके कॉफिशिएंट के स्क्वायर ये नीचे आ जाएंगे। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, अगर कंपोनेंट फॉर्म में परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू ज़ीरो होगा, वो यहीं से आ जाएगा। और पैरेलल वेक्टर्स के लिए, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, इनकी जो रेशो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये रेशो सेम होगी। अगर ये इस केस में वेक्टर होंगे A1 आई प्लस B1 इस तरह के होंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड करती है। उसके बाद डेफिनेशन है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along a directed line,
इसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लो हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड, जिस पे आप निकाल रहे हो प्रोजेक्शन वो नीचे आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B with magnitudes under root 3 and 2 respectively, having A dot B equal to under root 6। एंगल फाइंड आउट करना है हमें, तो इसमें गिवन क्या है, गिवन लिख लो पहले क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है मुझे अंडर रूट 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू रूट 6। तो एंगल फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाएंगे हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू अंडर रूट 6 दी है, अंडर रूट 3 इंटू 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ गया, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 2, और ये आ गया मेरे पास सॉल्व करके 1/√2 थीटा इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I cap minus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus k। अब हमें वेक्टर्स दिए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ए वेक्टर दिया है i माइनस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर मान लेते हैं हम 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक है, ए डॉट बी मेरे पास फॉर्मूला है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ए और बी की वैल्यूज़ डाल दो, आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट विथ 3i माइनस 2j प्लस के, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर और के कॉफिशेंट का स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ आ गया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू, अब डॉट कैसे लेना है, डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 होता है, मीन्स आई मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 3 आ गया, आई को जे से करोगे 0, क्योंकि हमने पढ़ा है आई डॉट जे 0 आई डॉट के भी 0, तो सिर्फ आई को आई से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जे को जे से करोगे, क्योंकि जे डॉट आई करोगे 0, जे डॉट जे करोगे तो 1 होगा, वो आ गया प्लस का 4 और बाकी 0 हो जाएंगे। इसी तरह से ये आ गया 3 अपॉन, ये सॉल्व कर लो, 9 प्लस 4 प्लस 1 और ये आ गया 6 प्लस 4 10 अपॉन अंडर रूट 14 10 अपॉन 14 इज इक्वल टू 5/7। तो अब जब भी हम डॉट लेंगे, अब सीधा ही लेंगे, सीधा मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूँगी, जे को जे से, के को के से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द projection of the vector I minus j on the line represented by the vector I plus j। प्रोजेक्शन वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए मैंने ले लिया I माइनस जे और बी वेक्टर मैंने ले लिया I प्लस जे। प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर निकालना है, तो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
ऑन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला था ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी 1 माइनस 1 सीधा निकाल दिया मैंने, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 और 0 अपॉन समथिंग, तो ये प्रोजेक्शन जो है वो 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क करना है, प्रोजेक्शन का ही है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I plus 3j plus 7k on the vector 7i minus j plus 8k। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट each of the given 3 vectors is a unit vector 1 by 7 2i plus 3j plus 6k comma 1 by 7 3i minus 6j plus 2k 1 by 7 6i plus 2j minus 3k। Also show that they are mutually perpendicular to each other। तो एक तो ये शो करना है कि जो 3 वेक्टर्स दिए हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, और दूसरा हमें शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि आपस में वो परपेंडिकुलर हैं। तो यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। तो इनके मैग्नीट्यूड हमें शो करने हैं। लेट, पहले वाला वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर है मेरे पास 1 by 7 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसको मैंने 7 को अंदर कर लिया, 2 by 7 3 by 7 j 6 by 7 k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 by 7 का स्क्वायर, ये आ गया 4 by 49 9 by 49 36 by 49 अंडर रूट, और ये बना 49 अपॉन 49 विच इज़ इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपने बाकी निकालने हैं। बी मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, सी मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। उसके बाद आपने चेक करना है ए डॉट बी, ऑल्सो ए डॉट बी, दोनों में 1 by 7 बाहर है, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो बन गया 1 by 49। और ए है 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट विथ 3i माइनस 6j प्लस 2k 1 by 49। डॉट प्रोडक्ट आई को आई से करोगे, 6 माइनस 18 प्लस 12, और ये 0 हो गया। अब ए डॉट बी 0 हो गया, मीन्स ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी आ गया। सिमिलरली आपने शो करना है बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी एंड सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए आपस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड इफ़ a plus b dot with a minus b is equal to 8 and a magnitude equal to 8 times b magnitude। तो गिवन क्या है मुझे, a plus b dot with a minus b equal to 8। तो इनका डॉट ले लो, a डॉट a माइनस आएगा, माइनस a डॉट b प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8। अब सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना है। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसको मैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ होल्ड करता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो बी डॉट ए की जगह आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो। ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो गए, मेरे पास सिर्फ ये रह गया। और ए मैग्नीट्यूड की भी उसने वैल्यू दे रखी है, तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे 64 बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 63 ये सॉल्व हो गए दोनों, इक्वल टू 8।
बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63 एंड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/63 और इसको आप सॉल्व कर लोगे, अंडर रूट निकाल लोगे इसका, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो ए और बी दोनों निकालने को बोला था, तो ए मैग्नीट्यूड क्या होगा 8 टाइम बी मैग्नीट्यूड, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 16/3 √2/7, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होमवर्क करना है। इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3a - 5b डॉट विथ 2a + 7b। ठीक है, डॉट ही लेना जैसे अभी मैंने डॉट लिया ऊपर, और वही इसका आंसर आ जाएगा। डेट्स ऑल।